तो उनको क्या रहता है कि क्या पढ़ना है बहुत अच्छे से क्लियर है और क्या नहीं पढ़ना है उससे अच्छे से भी क्लियर है। आ रही बात समझ में? अपन को जितना पेपर आता है ना केवल उतना सेलेक्टेड अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अपन कोई भी फालतू पढ़ने की कोशिश नहीं करते। आ रही बात समझ में? और बाकी जो नॉन एमबीबीएस टीचर्स होंगे वो क्या करेंगे, खुद एमएससी बीएससी करके बैठे हैं, तुमको भी एमएससी बीएससी करा देंगे, बाद में तुमको भी क्या करना पड़ेगा, एमएससी बीएससी, फिर तुम अगली जनरेशन को एमएससी बीएससी कराओगे, ये चलता जाएगा साइकिल, ठीक है। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए थोड़ा तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, एमबीबीएस टीचर्स की तरफ, है ना। देखो क्योंकि हमारे पास सेलेक्टेड समय होता है भाई, ठीक है। हमें 3 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और नर्सिंग वाले अगर हो तो इंग्लिश, है ना। इतना अपन को सेलेक्टेड करना होता है और अपन को केवल क्वेश्चन सही करने में ध्यान देना है। अपन को कहीं पे नॉलेज शो करना है क्या, नहीं। अपन को नॉलेज कौन सा शो करना है, मेडिकल नॉलेज। तो आगे जाकर अपन डॉक्टर बन जाएंगे या नर्स बन गए या कुछ भी बन गए, तो अपन को उस चीज की नॉलेज का काम है ना। अभी अपन को बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे बहुत ज्यादा आगे जाकर, मतलब वहां पे तुमसे कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं पूछेगा, आज तक मेरे से कोई तो नहीं पूछा। थोड़ी बहुत ये तुम्हारी क्रैब साइकिल वगैरह जो अभी तुम लोग बायो में पढ़ोगे, ये फर्स्ट सेकंड ईयर बस में थोड़ी बहुत रिपीट होगी, है ना। मतलब फर्स्ट ईयर में तुम्हारे काम आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे प्रैक्टिसिंग लाइफ में कभी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये केवल एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसको एंट्रेंस की तरह दो। आगे बात समझ में? इस पे तक घुस मत जाओ कि आज हम बायो पढ़ेंगे तो बायो ही पढ़ डालेंगे, हमसे अच्छा कोई पढ़ेगा ही नहीं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अपन को एमएससी बीएससी नहीं करना, अपन को क्या करने हैं, क्वेश्चन सही करने हैं। आगे बात समझ में, है ना। तो अपन को क्या पढ़ना है वो तो क्लियर होना ही चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस समय जैसे बायोलॉजी में केवल नीट में केवल और केवल एनसीईआरटी आ रहा है, और इस साल का जो नर्सिंग का पेपर था उसमें भी एनसीईआरटी ही आया है, ठीक है। जब अपन के पास इतनी पतली बुक है, उसको अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, तो अपन को इतनी मोटी मोटी 10 बायोलॉजी की बुक पढ़ने की क्या जरूरत है। उसी एक बुक को कई बार पढ़ लो ना। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो मेरे को यहाँ पे कील ठोकनी है, ठीक है। अब मेरे को कील ठोकनी है, एक बार मैं यहाँ पे मारा, नहीं गड़ी, फिर थोड़ी दूर ले जाके मारा, फिर नहीं गड़ी, फिर थोड़ी दूर ले जाके मारा, नहीं गड़ी, ऐसे करके मैं 50 अलग अलग जगह मार दिया, कहीं पर कील नहीं गड़ी, ठीक है। अब दूसरा अटेम्प्ट, एक ही जगह अपन कील लिए और 50 बार वहीं मारे, तो क्या होगी, गड़ जाएगी। तो इसी तरह अपन की पढ़ाई होती है। अगर अपन एक ही बुक को 50 बार रिवीजन करेंगे तो अपन को याद हो जाएगा। मैंने तो देखा इतना याद हो जाता है, अब मेरे समय में मुझे भी इतना याद था, अब तो कई चीजें धुंधली हो जाती है, 5-6 साल हो गए मेरे को नीट का करे हुए, लेकिन उस समय मतलब इतना याद हो जाता है कि तुम्हें पेज नंबर याद होगा, कहाँ पे लाइन लिखी हुई है, लेफ्ट साइड का पेज था, राइट साइड का पेज था, ये याद हो जाएगा, ऊपर लिखा था, बीच में लिखा था, नीचे लिखा था, आसपास की लाइन क्या थी, सब याद आएगा। जैसे मैं कोई एक शब्द बोल दूंगा उससे रिलेटेड, हर बात समझ में। तो अपन को इस लेवल का पढ़ना है, क्योंकि नीट में अपन के पास सोचने या नर्सिंग में, दोनों में, क्योंकि दोनों का सेम लेवल है, ठीक है। तो अपन को दोनों में सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा, ठीक है। अपन को मैक्सिमम बायोलॉजी के लिए 45 सेकंड मिलेंगे, केमिस्ट्री के लिए मैक्सिमम 1 मिनट मिलेगा, और फिजिक्स के लिए अगर कठिन क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 1.5 मिनट या एवरेज मान के चलो 1 मिनट। तो सोचो 1 मिनट में अपन को याद भी करना है कि अपन क्या पढ़े थे, उसको सॉल्व भी करना है और करेक्ट आंसर भी निकालना है, उसमें गोला भी पढ़ना है। मतलब समझ रहे हो, इतने सारे काम है। तो इसके लिए अपन को क्या होना पड़ेगा, जो अपन पढ़ रहे हैं वो एकदम सॉलिड होना पड़ेगा। और ये सॉलिड कब होगा, जब अपन सेलेक्टेड चीजें पढ़ेंगे। अपन फालतू का कचरा इकट्ठा करेंगे तो उससे अपन के दिमाग में केवल कंफ्यूजन आएगा। हमारी बात समझ में? अब जैसे तुम लोग एक नीट का क्वेश्चन अगर देखो, चलो नहीं देखोगे तो मैं हो, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है ना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, उसका ग्लूट 4 आंसर होता है, एनसीईआरटी में भी ग्लूट 4 ही लेके रखा है, ठीक है। अब क्या किया था मैंने, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4 चारों पढ़ लिया था अपने समय पे, ठीक है। अब जब पेपर में वो क्वेश्चन आया, अगर मैं केवल ग्लूट 4 पढ़ा होता तो क्या करता, वही आंसर मार किया था। अब मैंने चारों पढ़ा था तो क्या हो गया, मैं कंफ्यूज, क्योंकि एक एक वर्ड का बस अंतर था उसमें, ठीक है। और मेरे गलती से क्या हो गया, ग्लूट 1। तो ये थोड़ा सा मैंने सीखा कि भाई जितना आता है उतना बस पढ़ा दो, उसी में से ऑप्शन आएगा, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, बन जाएगा। और अभी तक ऐसा हुआ है कि करीबन मेरे को पढ़ाते हुए 3-4 साल हो भी गए हैं, तो 3-4 साल में मतलब मैंने एक सिलेबस तो 20 बार पढ़ा है, तो उसका एक्सपीरियंस को 20-25 बार ले सकते हो, 20-25 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हो। लेकिन बच्चों को पढ़ाते 4-5 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं।
तो मैंने देखा है हर साल मेरे नोट से ऑलमोस्ट 95 क्वेश्चन प्लस आते हैं एग्जैक्टली नोट से। ठीक है, अगर कोई पुराना बच्चा किसी दिन यहाँ पे आया तो खड़े होकर मैं मैच भी करवा दूंगा। ठीक है, मानसी थी, आप लोग शायद पहले थी, इनके बैच के पहले, है ना मानसी, तुम लोग के में थी, है ना। उसके बायोलॉजी में 340 आए थे, एक दो सिले मिस्टेक से गलत हुआ था। उस बच्चे ने मेरे को पूरी फोटो भेजी थी, सर ये क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन यहाँ से, ये यहाँ से। 95 प्लस क्वेश्चन बायोलॉजी में 100 में से एग्जैक्टली नोट्स थे। जो नोट्स अभी आ रही है वाली रखी होगी आप लोगों के पास, हाथ में होगी इस वाले नोट्स। ठीक है, ऐसे आपको हर एक चैप्टर की मिल जाएगी। ठीक है, तो इस साल भी यही हुआ है। आलोक के भी ऑलमोस्ट 345 प्लस मार्क्स बायोलॉजी में है ना। तो आपके पूरे क्वेश्चन क्या होंगे, नोट्स से ही रिपीट होंगे, बस आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। अब इन्हीं को भगवान मान के पढ़ो। हमारी बात समझ में। और भाई जब किसी चीज की पूजा करोगे तब भी ना उसमें अच्छे से उतरोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो नहीं मजा आएगा। हमारी बात समझ में। तो अपन को उस नोट्स में डीप उतरना है, और जो अपन का डिफाइंड सिलेबस है, जितना टीचर्स बोले बस उतना पढ़ना है, कुछ से नहीं पढ़ना, है ना। अपन क्या करते हैं कि कुछ अभी नया नया जोश है तुम लोगों का, जो नए बच्चे हो अगले साल दोगे उनका बहुत नया नया जोश है कि हम तो ये पढ़ लेंगे, यहाँ के 2000 क्वेश्चन लगाएंगे, यहाँ के 4000 लगाएंगे। होता है, हो रहा होगा तुमने, होता है ना। अरे भाई होता है सबको, नहीं हो रहा है क्या, हो रहा होगा, है ना। तो अभी अपन शुरू में क्या रहता है, बहुत जोश रहता है यार इतना कर डालेंगे, इतना कर डालेंगे, और लास्ट में आगे क्या होता है कि इतना बस हो जाएगा, है ना। तो अपन को अभी से इतना पढ़ के चलना है कि जब लास्ट का समय आए तो अपन का रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। तुम अभी जितना पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, उससे 4 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तुम आखिरी के एक हफ्ते में रिवीजन क्या करते हो, क्योंकि सब भूल जाएगा। वहां पे केवल तुम्हें वही याद आएगा जो तुम्हें अच्छे से याद है, नीट या नर्सिंग पेपर में। और अच्छे से याद आने के लिए क्या होना पड़ेगा, लास्ट के एक हफ्ते में रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, अभी से तुम लोग ये चालू कर दो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दो। शॉर्ट नोट्स बना समझते हो क्या, एक चैप्टर पढ़े, जैसे इसमें मान लो 21 पेज है, ठीक है, इस नोट्स में। अब तुमको इस 21 पेज में मलाई छांटनी है और 1-2 पेज के अंदर खत्म कर देना है। वो ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए कि जब तुम उसको पढ़ो तो तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए 5-10 मिनट के अंदर। अभी तुम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, एनसीईआरटी 2 घंटे के अंदर पूरी खत्म कैसे करना है, पूरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी 2 घंटे के अंदर, 11th प्लस 12th धीरे धीरे आएगा वो, ठीक है, वो चीज डेवलप कर दी गई, है ना। और तुम लोग बस अभी से इतना काम करो, जो भी पढ़ रहे हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश, जो भी हो रहा है तुम्हारा, है ना। नीट के लिए 3 है, नर्सिंग के लिए 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो भी पढ़ रहे हो घर जाकर उसको रिवीजन करे बिना नहीं सोना, क्योंकि सोने के बाद क्या होता है, अपन का जो ब्रेन होता है वो कचरा बाहर कर देता है ना। और तुम्हारे लिए भी कठिन क्या है, पढ़ाई। तो पढ़ाई को ब्रेन कचरा समझ के बाहर कर देता है, तो अगले दिन आते हो तो है क्या था, ऐसे करोगे, है ना। तो बिना रिवीजन करे नहीं सोना है, ये कसम खा लो पहले तो, अगर नीट की तैयारी में उतरना है तो। जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा, एक भी दिन कि जब हम बिना रिवीजन करे सो गए हो, जितना क्लास में पढ़ाया गया है। कोशिश करो तुम अपने तरफ से एक्स्ट्रा ही पढ़ो। आ रही बात समझ में। अगर 3 सब्जेक्ट तुमको यहाँ पढ़ाए गए हैं तो घर जाओ, उन तीनों सब्जेक्ट को रिवीजन करो, जितने क्वेश्चन लगवाए गए हैं उतने क्वेश्चन रिवाइज करो, और कोशिश करो कि मैं अपनी तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा और कर लूँ, कि कल जो सर पढ़ाने वाले एक बार देख के चली जाऊँ यार, देख के चला जाऊँ। आ रही बात समझ में। तो अपने तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, लेकिन रिवीजन करके जरूर सो, और जितना सर पढ़ा रहे हैं उतना करो, पर्याप्त है, ठीक है। मतलब सभी सेलेक्टेड टीचर्स हैं, सभी के अपने समय में बहुत अच्छी रैंक थी और सभी अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में हैं, ठीक है। अभी आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, सेलेक्टेड बच्चे हैं वो भी आके आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी वो आपको गाइडेंस देंगे, अलग अलग मेडिकल कॉलेज के बच्चे आएंगे, इंदौर, भोपाल, हर जगह के, ठीक है। हर जगह मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं भी, ठीक है। और मेरे बैचमेट्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, सब आके आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। अभी तो आपका ये नया सफर शुरू हुआ है ना। तो वो सब आके आपको गाइडेंस देंगे, आते रहते हैं सेलेक्टेड बच्चे। अभी एक आध कुछ आए होंगे बीच में, आए होंगे कोई, अभी नहीं आया ना, चलो अभी आएंगे, अभी तो आप लोगों का सेशन चालू हुआ है, ठीक है। तो अभी जितने सेलेक्टेड बच्चे में धीरे धीरे करके सबसे मैं मोटिवेशन दिलवाता हूँ, तो उससे क्या रहता है, आपको समझ में आता है कि अच्छा उन्होंने ये गलतियां करी थी तो हम पहले से ये गलतियां नहीं करेंगे, है ना। तो ये आपको रहेगा। तो क्या क्या क्लियर हुआ आज की बात से भाई, कि अपन को एक ही चीज को बार बार पढ़ना है, और कौन सी चीज को, जो आती है। और क्या आती है, एनसीईआरटी बायो में, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का उनके सर बताएंगे। दूसरा क्या हुआ भैया, अपन को रिवीजन करे बिना नहीं सोना,
ठीक है। तीसरी चीज, जितना टीचर्स बोले अपन को बस उतना करना है और फालतू चीजों में समय वेस्ट नहीं करना, पार्टी शादी ये सब छोड़ दो। ठीक है भाई, कुछ तो कमाल के बच्चे होते हैं। कौन था, कंछेदन में चले जाते हो तुम लोग। 4 दिन से एक बच्ची गायब थी, मैं पूछा क्या हो गया तो बोल रही थी मेरे दूर के भांजे का कंछेदन था।